कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी यात्री ट्रेनों की आवाजाही को 12 मई से शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे शुरुआत में केवल 15 जगहों के लिए ही विशेष ट्रेनों का संचालन करेगी। मंगलवार से यात्री ट्रेनों के संचालन से यात्रा करने के इच्छुक लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन इस बार क्या सबको यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, टिकट कैसे मिलेगा आदि। जानिए ऐसे 15 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। पहला सवाल कि क्या पूरे देश में ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो इसका उत्तर है नहीं। भारतीय रेलवे कुछ चुनिंदा जगहों के लिए ही ट्रेनों का संचालन कर रही है। ये सभी ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। दूसरा सवाल है कि कितनी और कहाँ के लिए ट्रेनें चलेंगी, तो इसका उत्तर है 15 जगहों के लिए 15 ट्रेनें चलेंगी। पहले चरण में नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। तीसरा सवाल, आखिर इन ट्रेनों का टिकट कहां से और कैसे मिलेगा, तो इसका सीधा सा जवाब है सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से। इन ट्रेनों के लिए टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट से ही बुक की जा सकेंगी। चौथा सवाल, क्या एजेंट के जरिए कटा पाएंगे टिकट, तो इसका उत्तर है कि एजेंटों के चक्कर में न आए, घनचक्कर बन जाएंगे। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ही टिकट बुक किए जा सकेंगे। IRCTC और रेलवे में से किसी भी एजेंट के जरिए टिकट बुक करवाने की अनुमति नहीं होगी। पांचवा सवाल, क्या टिकट खिड़की से टिकट मिलेगा, इसका जवाब है कतई नहीं। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट या फिर प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किया जाएगा। छठा सवाल है, क्या तत्काल टिकटें कट पाएंगी, तो इसका सीधा जवाब नहीं है। तत्काल और प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक करने की व्यवस्था अभी बहाल नहीं होगी। ये स्पेशल ट्रेन है तो सिर्फ इन्हीं 15 ट्रेनों की बुकिंग की जाएगी। सातवां सवाल, क्या हर व्यक्ति को टिकट मिलेगा या कुछ शर्तें होंगी। जी हाँ, पहले चरण में रेलवे केवल कुछ जरूरी सेवाओं से जुड़े या जरूरी काम के लिए यात्रा करने वालों को ही रेल टिकट जारी करेगा। जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे। आठवां सवाल कि अगर 12 तारीख की टिकट नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में रेल यात्री आगे के दिनों के लिए रिजर्वेशन कर सकता है। ये ट्रेनें बोगियों की उपलब्धता के हिसाब से रोज चलेंगी। नवा सवाल कि क्या वेटिंग टिकट पर कर पाएंगे सफर, कतई नहीं, पूरी तरह प्रतिबंधित है। स्टेशन पर ही प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी। वेटिंग टिकट वाले यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। 10वां सवाल, ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने की अनुमति होगी या फिर क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। फिलहाल भारतीय रेलवे ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि श्रमिक स्पेशल से यात्रा करने वालों को घर जाने से पहले 21 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होता है। 11वां सवाल, क्या जनरल भी कोच उपलब्ध होंगे। नहीं, 12 मई से शुरू हो रही ट्रेनों में केवल AC कोच ही शामिल होंगे, जिनमें 1 AC, 2 AC और 3 AC के कोच लगे रहेंगे। इन ट्रेनों में कोई भी स्लीपर या जनरल क्लास की बोगी नहीं होगी। 12वां सवाल, आखिर इन ट्रेनों का किराया कितना लगेगा, तो जवाब है इन स्पेशल ट्रेनों में राजधानी के बराबर किराया होगा। इसका सीधा असर सफर कर रहे यात्री की जेब पर पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान जिस भी यात्री को सफर करने की जरूरत होगी उससे ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। 13वां सवाल, क्या ट्रेन में खाना मिलेगा, तो इसका जवाब है कतई नहीं। इन 30 ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं जुड़ा होगा, यानी यात्रियों को अपने खाने और पानी की व्यवस्था खुद करनी होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने ये व्यवस्था की है। 14वां सवाल, क्या श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बंद हो जाएंगी, तो इसका जवाब है नहीं। पहले की तरह ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संबंधित राज्यों के अनुरोध पर सामान्य रूप से चलती रहेंगी। और 15वां और आखिरी सवाल है कि क्या कोचों की कोई सीमा तय है, तो आपको बता दें कि नहीं। भारतीय रेलवे कोरोना वायरस देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने के बाद और 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए बोगियों को रिजर्व करने के बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर ही ट्रेनों में बोगियों को जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।